और गाइज इस वक्त मैं जानता हूं कि तुम लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन आ गए होंगे, क्योंकि रिजल्ट जब निकलने वाला है वो तो निकलने वाला है ही है, रिजल्ट का एक इशू अलग है, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ में एक नया इशू क्रिएट हो गया है। बहुत सारे बच्चे ये सोच करके बैठे हुए थे कि यार अब तो उनके फर्स्ट डिवीजन आएंगे, परसेंटेज वो सबको दिखा पाएंगे कि मेरे 85% आए, 95 प्लस आए, 99% आए, और साथ ही साथ में शायद उन्होंने मेरिट लिस्ट वगैरह का भी कल्पना कर रखा होगा। लेकिन सीबीएसई ने क्लियर कट बोल रखा है कि भाई तुम लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। कोई भी ग्रेड, डिवीजन, परसेंटेज, मेरिट लिस्ट, एग्रीगेट मार्क्स कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यानी कि अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होगा तुम्हारे मार्कशीट के अंदर में, ना ही तुम्हें कोई एग्रीगेट मार्क्स मिलेगा, ना ही कुछ भी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोगों की डिमांड पर ऑन डिमांड ये वीडियो बन रहा है, तो मैं चाहता हूं वीडियो को यहां लाइक करो, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में तुमको विद प्रूफ में सारी क्लैरिटी दे दूंगा और साथ साथ में गुड न्यूज भी दूंगा। तो बहुत बड़ा गुड न्यूज है इस वीडियो के अंदर में, स्किप नहीं करना। चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और साथ ही साथ में 2025 वाले जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, क्लास 9 के हो, 10 के हो, 11 के या 12 के, उन सभी को प्लीज यार रेकमेंड कर दो कि इस चैनल में आए, जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पे जो बताया जाता है वो कहीं नहीं होता। और अब तो तुम देख रहे हो यार, पिछले कई महीनों से हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमारे थंबनेल्स कॉपी हो रहे हैं, वीडियोस के टाइटल कॉपी हो रहे हैं, टैग हो रहे हैं, सब कुछ कॉपी हो रहा है। मेरे फोटो के ऊपर में फोटो लगा के वीडियोस पब्लिश कर दिया जा रहा है। सो उस पर तो करना है सब कुछ काम तुम्हें, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लाइक करो। और पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूं सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर, जहां पे सीबीएसई ने क्या कहा है वो तुम देख लो। पहला बात मैं बता देता हूं, तुम्हारे एग्जाम शुरू हुए थे 15 फरवरी, राइट, 15 फरवरी 2024 से शुरू हुए थे। उससे एक डेढ़ महीना पहले ही 30 नवंबर को सीबीएसई ने अपना यह सर्कुलर निकाला और इसमें साफ साफ क्लियर कर दिया कि 2024 में जो बोर्ड रिजल्ट, एग्जाम, जो भी कुछ होगा उसमें कुछ भी नहीं होगा। मतलब कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कैसे होगा क्लास 10 और 12 का, इसके लिए लेकर के एक सेपरेट नोटिस सीबीएसई ने निकाला था। और उसमें सीबीएसई ने देखो साफ साफ कह दिया था, नो ओवरऑल डिवीजन, डिस्टिंक्शन, एग्रीगेट शैल बी अवॉर्डेड। यानी कि कोई भी ओवरऑल डिवीजन नहीं होगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कुछ नहीं होगा, ना ही कोई डिस्टिंक्शन होगा, ना ही कोई एग्रीगेट मार्क्स होगा। यानी कि मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। अब इसको लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि सर ऐसे तो हम फंस गए, अब हम क्या करेंगे, हमारे तो मतलब मार्क्स कट जाएंगे वगैरह वगैरह। बहुत सारे बच्चे जिनको अभी ये समझ में नहीं आया है, उन लोगों ने बिना समझे मतलब अपने मन में कंफ्यूजन सा पैदा कर लिया। तो क्या कंफ्यूजन होने की जरूरत है, डर होने की जरूरत है? वैसे मैं बता दूं कि सीबीएसई का ग्रेडिंग सिस्टम ये क्यों लागू किया गया है, इसका वजह क्या है, ये मैं तुमको सीबीएसई का ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, जो सीबीएसई ने खुद उनके स्पोक्स पर्सन ने न्यूज एजेंसीज को जाकर के स्टेटमेंट दिया है। और इसमें क्या कहा है सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने, ये देख लो कि बहुत बड़ा हायतोबा मचा ना कि रिजल्ट से परसेंटेज अगर हटाया जाता है तो उसके ऊपर में मतलब बहुत सारे नेगेटिविटी फैल जाएंगे, ऐसा कहना था। लेकिन एग्जामिनेशन कंट्रोलर सीबीएसई संयम भारद्वाज सर ने क्या कहा कि भैया ऐसा करने से ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम जो है ना वो खत्म होगा। मतलब तू मुझसे ज्यादा बेस्ट है, मैं तुझसे कम हूं, वो क्लास टॉपर है, वो क्लास का एकदम फेलियर स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, ये जो एक टैगलाइन लग जाता है ना किसी पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर में, तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा अफसोस लगता है। तो इसी वजह से परसेंटेज निकाल करके सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर का क्या कहना है कि अब हम सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़कर परसेंटेज निकालकर रिजल्ट कैलकुलेट करने के बजाय हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है, इस चीज को लागू करने के लिए ये सीजीपीए लागू हुआ। मतलब अभी तक क्या होता था, तुम सारे सब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करते थे और अपना परसेंटेज निकाल लेते थे, सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते थे। लेकिन अब ये करना होगा, हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है इस पर फोकस किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ओवरऑल परसेंटेज की बजाय अब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ग्रेड दिए जाएंगे और उनका एवरेज से सीजीपीए कैलकुलेट किया जाएगा। अब मुझे पता है यार कि सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होगा, उसका फायदा क्या होगा, उसको समझो। ये मार्क्स कैलकुलेट कैसे होंगे, परसेंटेज कैसे निकलेगी और कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए ये सीजीपीए कैसे काम करेगा, ये समझो, ठीक है। तो मैं सारी चीजें बहुत ही ग्राफिक्स के माध्यम से मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं। पहले समझ जाओ कि ये सीजीपीए होता क्या है। देखो सीजीपीए का फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज क्या हुआ, मतलब तुम्हारे कोई भी सब्जेक्ट जो हैं वो 10 ग्रेड पॉइंट्स के एवरेज पे पैमाने पे नापे जाएंगे। ये देख रहे हो 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह से करके नापे जाएंगे, ठीक है। अब उसका फायदा क्या हुआ, ये जो ग्रेड पॉइंट्स हैं, ये ग्रेड पॉइंट्स
हर सब्जेक्ट के लिए ये देखो, हर सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट को एक जीपीए कैलकुलेट किया जाता है और ये ग्रेड पॉइंट्स एवरेज जो होता है ये इंटरनल टेस्ट के आधार पे किया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रेड पॉइंट्स तुमको मिलेंगे कैसे? अब देखो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब मान लो कि एक रेंज ऑफ मार्क्स, देखो रेंज ऑफ मार्क्स के हिसाब से ग्रेड पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये रेंज ऑफ मार्क्स क्या होता है? रेंज ऑफ मार्क्स कहा जाता है जैसे कि 91 से 100, 81 से 90, 71 से 80, 61 से 70, ऐसे करके रेंज ऑफ मार्क्स कर दिया। अब मान लेते हैं तुम्हारा मार्क्स आया 97, तो तुम किस रेंज में हो? इस रेंज में। लेकिन तुम्हारे दोस्त का मार्क्स आया 92, फिर भी वो इस रेंज में है, मतलब 97 ला करके भी तुमको 10 ग्रेड पॉइंट्स एवरेज मिलेगा, 10 ग्रेड पॉइंट्स मिलेगा। और जो तुम्हारा दोस्त 92 लाएगा या इवन 91 लाएगा उसको भी 10 मिलेगा। मतलब कंपटीशन की भावना को थोड़ी सी कम की जा रही है, होड़ की भावना को कम की जा रही है, इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए। तो 81 से 90 के बीच में जो नंबर लाएंगे उनको 9 मिलेगा, 9 गेन पॉइंट्स। 71 से 80 के बीच में 8, इसी तरह से सो ऑन 7 6 5 4 इस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि परसेंटेज कैसे निकलेगा? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो इसको भी देखो मैंने ग्राफिक के माध्यम से तुम्हें मैं समझा रहा हूं, बहुत इजीएस्ट वे में तुमको समझा रहा हूं। इस एफर्ट के लिए प्लीज लाइक करना, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसके बाद में मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो अपना सीजीपीए, घबराओ नहीं। सर हम 10 को मान लो, तुम मेरा सर बहुत सारे बच्चों का सवाल मुझे मेल पे मिला था कि सर मेरा 10 सीजीपीए आ गया या 9 आ गया या 8 आ गया, तो मैं परसेंटेज अपना कैसे निकालूंगा? परसेंटेज निकालने के लिए देखो तुम्हें ये एग्जांपल मैंने दिया है कि मान लो तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5। अब सब्जेक्ट 1 में तुम्हारे मार्क्स आ गए, मान लो ग्रेड पॉइंट्स आए 9, सब्जेक्ट 2 में आए 8, सब्जेक्ट 3 में आए 8, सब्जेक्ट 4 में आए 7, सब्जेक्ट 5 में आया 8। तो इन सबको टोटल करो, जो तुमको 9 8 7 जो भी मिलेगा उसको टोटल करो। अब जब इनको टोटल करते हो तो तुम्हारे टोटल निकलते हैं यहां पे ग्रेड पॉइंट्स एवरेज कितना निकल रहा है? 40। कितना निकल रहा है? देखो यहां पे तुम्हारा निकल रहा है 40। अब ये जो 40 आया, अब इसको सिर्फ 3 स्टेप में तुम अपना परसेंटेज निकाल सकते हो। सबसे पहले तुमने क्या किया? सभी जीपीए को ऐड कर दिया, मतलब ये जितना भी था इसको तुमने क्या किया? ऐड किया। अब ऐड करके जैसे तुमको मिल गया 40, तो 40 को तुमको क्या करना है? 40 को जितने सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारे 5 सब्जेक्ट ही होंगे ना, तो 40 को तुमको 5 से डिवाइड कर देना है। अब जैसे डिवाइड तुमने किया तो तुम्हारा कितना आया? 8। अब 8 तुम्हारा जो है वो सीजीपीए हो गया। ये 8 क्या है तुम्हारा? ये 8 है तुम्हारा सीजीपीए, ये तुम्हारा सीजीपीए है। लेकिन अब इसको तुम परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करोगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? जस्ट कुछ नहीं करना है, स्टेप 3 में जाओ, ठीक है। स्टेप 3 क्या कह रहा है? स्टेप 3 कह रहा है कि जो भी तुम्हारा निकलेगा सीजीपीए, पहले क्या किया तुमने? सब्जेक्ट्स लिया, सब्जेक्ट के मार्क्स जो ग्रेड पॉइंट्स हैं उसको एवरेज किया, टोटल किया। टोटल करने के बाद में तुमने किससे डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया। जैसे 40 था तो 40 को तुमने 5 से डिवाइड किया, कितना सीजीपीए निकला? 8 निकला। इस 8 को अब तुमको मल्टीप्लाई करना है किससे? 9.5। ये 9.5 हमेशा तुम्हारा रहेगा परसेंटेज निकालने के लिए। अब जब 8 को तुम 9.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा कितना परसेंटेज निकलता है? दैट इज 76%। तो बस यही है परसेंटेज। अगर सीजीपीए कोई पूछेगा तुम्हारा क्या है, तो सीजीपीए है तुम्हारा 8, परसेंटेज पूछेगा तो इसी 8 का परसेंटेज होगा 76। तो मतलब अब तुम्हारे रिजल्ट में देखो, सीबीएसई ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि अब तुम्हारे रिजल्ट में परसेंटेज और सीजीपीए नहीं होंगे, अब सिर्फ सीजीपीए होगा। पहले क्या होता था? सीजीपीए और परसेंटेज दोनों होता था। तो सब्जेक्ट वाइज मतलब तुम्हारे मार्क्स कहीं जा नहीं रहे हैं। बात समझने की कोशिश करो। अगर मान लो, मैं फिर से कह रहा हूं, मान लेते हैं, मैं इस एग्जांपल में इसमें वापस ले जाता हूं, मान लेते हैं कि यहां पे तुम्हारा मार्क्स आ गया है, सपोज तुम्हारा मार्क्स आ गया है, मान लेते हैं 87, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स कितने आए? 87। तो तुम किस रेंज में हो? 81 से 90 के बीच में। अब मान लेते हैं तुम्हारे दोस्त का मार्क्स आया है 90। कितना आया है? उसका आया 90। चलो यहां लिख लेते हैं 90। तो ये 90 किस रेंज में है? 90 भी इसी रेंज में है, मतलब तुम्हारा मार्क्स भी इसी रेंज में है और 90 भी तुम्हारे दोस्त का मार्क्स भी इसी रेंज में है, 81 से 90 के बीच में। तो तुम्हारा ग्रेड पॉइंट्स कितना हुआ? 9। तुम दोनों का 9 हुआ, तो मतलब होड़ खत्म हो रहा है, एंड दैट इज अ गुड साइन। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे मार्कशीट में यही होगा, मतलब तुमको सीजीपीए मिलेगा और सीजीपीए को तुम इजीली, जो मैंने तुमको स्टेप्स बताए, इसके थ्रू से तुम कैलकुलेट कर लोगे।
ठीक है, अभी भी कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, सो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और जुड़ जाओ प्लीज यार अपने छोटे बड़े भाई बहनों को जो न्यू 2025 बोर्ड के लिए हैं, चाहे वो 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, प्लीज इस चैनल को रेकमेंड करना, ठीक है, सो दैट कि हमारा आपस का एक रिलेशन बॉन्डिंग एक रिश्ता बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।